सभी भारतवासियों को नमस्कार। ये आज मेरा दूसरा दिन का खात्मा है अनशन का। नमस्कार दोस्तों। आज की जो ये वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए। एज अ इंडियन आपको पता भी होना चाहिए कि हमारे देश में क्या हो रहा है और क्यों मीडिया जो है वो इसको कवर अप नहीं कर रही है, क्यों लद्दाख के लोग जो है वो सड़कों पे उतर आए हैं, क्यों ये प्रोटेस्ट हो रहा है और कौन है सोनम वांगचुक जो कि इसके लीडर हैं और क्यों लद्दाख जो है वो प्रोटेस्ट कर रहा है, क्या हो रहा है पिछले एक महीने से, वो सब आज आपको पता चलेगा कि क्यों इतना जो खूबसूरत पार्ट है हमारे नॉर्थ इंडिया का वहाँ पे क्यों सभी लोग जो हैं वो सड़कों पे उतर आए हैं। और आपको इस वीडियो में आज डिटेल में पता चलेगा विद आपको जो है वो सोनम वांगचुक के बारे में बताया जाएगा, उन्होंने जो अपनी स्पीच दी हैं, ठीक है, उन्होंने जो यहाँ पे अभी प्रोटेस्ट को संभाला है, किस तरह से जो है वो अनशन पर बैठे हैं, तो ये सब जो है वो आज आपको पता चलेगा। तो गाइस बने रहें आप एंड तक नकार रहे हैं कि क्या इस वीडियो में आपको जो है वो कंप्लीट डिटेल जो है वो दी जाए। होने जा रहे हैं। संघर्ष जारी है, अपनी लेंगे अपना हक मांग, रहते कैसे ये ऐसे करके अपने आंख बंद, कल को हो सकते हो तुम, आज तो यहाँ है जंग, लद्दाख के हित में हो तो जल्द है आपको एक काम, कर लो अनशन एक दिन लद्दाख के नाम पे एक शाम, मांगे 6 शेड्यूल सुरक्षा मांगे हम और लेके रहेंगे 6 शेड्यूल, भारत के युवाओं से करते हैं दिल से गुजारिश, दिखाना जरूरी हम क्रांतिकारी है वारिस। दोस्तों, लद्दाख के नेताओं के गृह मंत्रालय के साथ जो टॉक्स हो रहे थे वो विफल हो गए, फेल हो गए। और जैसा पहले कहा था, कल से मैं बहुत से लोगों के साथ अनशन पर हूँ। ये 21 दिन या आमरण हो सकता है। आज दूसरा दिन है। अभी यहाँ बाहर -15 के करीब तापमान है और ग्लेशियर्स के साथ सॉलिडेरिटी में हम अनशन बाहर ही कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे जो लद्दाख है वो डिमांड कर रहा है 6th शेड्यूल की, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि क्या है 6th शेड्यूल और कैसे ये जो है वो 5th शेड्यूल से जो है वो डिफरेंट है, ठीक है गाइज। तो आइए जानते हैं कि 6th शेड्यूल क्या है। तो देखिए यहाँ पे 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो देखिए 5th शेड्यूल को समझें अगर हम पहले, तो 5th शेड्यूल क्या बोलता है कि ये वो प्रोविजन है दैट इज रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज ऑफ एनी स्टेट एक्सेप्ट द 4 स्टेट्स, जो कि आपको 4 स्टेट्स नीचे दी हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इनके अलावा जितनी भी स्टेट्स हैं, ठीक है, उसमें जो शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज है उनकी एडमिनिस्ट्रेशन एंड उनका जो कंट्रोल है, ठीक है, वो सारा जो है वो मेंशन है 5th शेड्यूल में। और इन 4 स्टेट्स का जो एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल है दैट इज मेंशन इन द शेड्यूल 6, ठीक है। जैसे कि आपका ये नॉर्थ ईस्टर्न के जो ये 4 स्टेट्स हैं, इनका जितना भी आपका एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ ट्राइबल एरियाज है दैट कम्स अंडर द शेड्यूल 6। तो लद्दाख इसी के लिए ही जो है वो आपकी डिमांड्स रख रहा है, इसी के लिए जो है वो प्रोटेस्ट कर रहा है। तो हमें सबसे पहले समझना होगा कि लद्दाख की 4 इंपॉर्टेंट डिमांड्स कौन कौन सी हैं। देखिए, तो पहली डिमांड जो है लद्दाख की दैट इज ट्राइबल स्टेटस उनको चाहिए, जो कि 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आएगा। दूसरी है फुल फ्लैश स्टेटहुड फॉर लद्दाख, कि लद्दाख को जो फुल फ्लैश स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए, ठीक है। और तीसरी डिमांड है कि जो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, अभी जैसे कारगिल और लेह एक ही है, तो इनको अलग किया जाए, सेपरेट किया जाए। और चौथी और आखिरी जो इनकी डिमांड है दैट इज टू एस्टेब्लिश अ पब्लिक सर्विस कमीशन टू प्रोवाइड सिक्योर जॉब्स इन लद्दाख, कि लद्दाख का भी एक अपना पब्लिक सर्विस कमीशन होना चाहिए, जैसे हिमाचल का भी है HPPSC, हर एक स्टेट का होता है। तो वैसे लद्दाख की भी डिमांड है कि हमारे यहाँ के जो लद्दाखी पीपल्स हैं उनके लिए भी एक ऐसी जॉब की सिक्योरमेंट होनी चाहिए, ठीक है, सो दैट कि हमारा अपना एक पब्लिक सर्विस कमीशन होगा जिसमें रिक्रूटमेंट्स रहेंगी, तो लद्दाख के लोगों को जो है वो लद्दाख में ही रोज़गार मिलेगा और उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं अच्छे से हूँ, जिंदा हूँ, अलाइव एंड नॉट किकिंग येट। अच्छा, एनीवे, बहुत खुशी है कि यहाँ पर मेरे साथ बहुत से लोग लद्दाख के हर इलाके से जुड़े हैं। जो आप इस तरफ देख रहे हैं वो चीन के सीमा से, फोबरंग से आए हैं, जहाँ पर कशमकश चल रहा है चीन और भारतीय सेना के। तो उस इलाके से चरवाहे आए हैं, तो इधर महिलाएं आए हैं बहुत दूर दूर से, और फिर एक सज्जन जो कि
97 वर्ष के हैं, 97 ईयर्स ओल्ड, वो भी आए हैं। तो ये है जनता की आवाज। हमें उम्मीद है कि ये आवाज जो बिजनेस लॉबीज का दबाव है सरकार पर, उसका बराबरी करेगी और सरकार फिर एक बैलेंस डिसीजन दे सकेगी और अपने वादे पूरे कर सकेगी जो उन्होंने किए थे पिछले चुनावों में और लद्दाख की जनता के साथ, उनके संरक्षण का 6 शेड्यूल में और लद्दाख में लोकतंत्र बहाल करने का, जैसा जम्मू कश्मीर में वो कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये है स्टोरी लद्दाख की। तो देखिए, हमें यहाँ पे ये भी समझना है कि क्यों नेशनल मीडिया जो है वो इसको कवर नहीं कर रही है और अदर चीज़ों को जो है वो ज़्यादा दिखा रही है। तो देखिए, इसके पीछे बहुत से कारण हो सकते हैं। इसके पीछे पॉलिटिकल प्रेशर भी हो सकता है। इसके पीछे, जैसे कि अभी बात करी, तो यहाँ पे जो है वो कॉरपोरेट जो बिजनेस पीपल्स हैं उनका प्रेशर भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे लद्दाख को अगर 6 शेड्यूल में नहीं करा गया तो यहाँ पे लोग जो है वो बाहर से आ सकते हैं, ज़मीनें खरीद सकते हैं, यहाँ पे फैक्ट्रीज चला सकते हैं, तो जिससे कि जो वहाँ का लोकल हैबिटेट है, जो लोकल एनवायरनमेंट है, लोकल नेचर है, वो डिस्टर्ब होगा। तो देखिए, जैसे कि हिमाचल में, जैसे कि उत्तराखंड में ये सब चीज़ें हुई कि लोग आए, उन्होंने अपना जो है वो वहाँ पे अपनी अपनी फैक्ट्रीज लगाई। तो देखिए, जैसे कि जोशीमठ में क्या हुआ है ना, और यहाँ पे जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होते हैं तो उनके कुछ फ़ायदे होते हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं। तो लद्दाख के लोग ये नहीं चाहते कि हमारा जो नेचुरल हैबिटेट है, जो लोकल एनवायरनमेंट है, वो डिस्टर्ब हो और हमें जो है वो 6 शेड्यूल में डाला जाए, तो कि हम एक सिक्योर फील करें कि हमारा जो कल्चर है, जो हमारा ट्राइबल यहाँ पे जो लोग हैं, वो जो है वो सेफली फील करें, सिक्योर फील करें। तो इसलिए यहाँ पे देयर आर मैनी रीजंस कि नेशनल मीडिया जो है वो इसको नहीं दिखा रही है। देयर आर मैनी प्रेशर्स बिहाइंड दिस कवरेज। सो यहाँ पे अभी हमें समझना होगा और हमें जो है वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना होगा, ताकि हमारे जैसे वहाँ पे जो लोग हैं वो जो है मतलब सिक्योर फील कर सकें, वो जो है प्रोटेक्टेड फील कर सकें। तो आइए गाइस, इस वीडियो को इतना फैला देते हैं कि हर एक एजुकेशन जो गेन कर रहा है स्टूडेंट, जो पढ़ाई कर रहा है, उस तक जो है वो ये वीडियो पहुँचे और वो यहाँ से जो है वो समझे, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर में जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पॉलिटिक्स, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसको जो है वो बात की गई है। तो काफ़ी क्वेश्चंस जो है वो यहाँ से बनकर आ सकते हैं। ठीक है, तो गाइज़, अब आपने मेरे को ये बताना है कि आपके हिसाब से क्या रीज़न हो सकते हैं कि जो हमारा नेशनल मीडिया है वो इसको कवर नहीं कर रहा है। तो उम्मीद करता हूँ गाइज़ कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा और ये आपके एग्ज़ाम और एज अ जनरल पर्पस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हिंदुस्तान के हर एक कोने तक जो है वो लद्दाख वालों की आवाज़ हम पहुँचाने का जिम्मा उठाते हैं। तो गाइज़, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद। कमजोर होते ही वो लेके बैठे धार्मिक माचिस, जमीनी हकीकत को क्यों करते हो यूं खारिज? क्या देखते रहोगे जब तक ना हो ये ग्लेशियर्स वनिश? वादों को भूल जाना, ये सोचो तुम कौन है सेल्फिश?